दुर्योधन को श्री कृष्ण ने बताई 3 गलतियां जिससे कौरव युद्ध हार गए। क्या आप जानते हैं ये जीव डायनासोर जैसे दिखते हैं? इन कारणों से होता है मनुष्य का सर्वनाश। श्री कृष्ण ने बताई गूढ़ बात। बहुत सारे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, अगर महाभारत युद्ध में कौरव गलती नहीं करते तो अर्जुन के बाण भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर दुर्योधन से ये भूल नहीं होती तो महाभारत युद्ध पांडव नहीं जीत पाते और अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाते। मरते वक्त दुर्योधन को उसकी इन गलतियों के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। दुर्योधन की पहली गलती थी कि उसने स्वयं नारायण की जगह उनकी नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन की दूसरी गलती थी कि कृष्ण के बहकावे में आकर मां गांधीर के सामने पत्तों की लंगोट पहनकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि अगर वो ये भूल नहीं करता तो कौरव नहीं हारते और उसके कुल का नाश नहीं होता। दुर्योधन की हार का तीसरा कारण उसका अधर्मी व्यवहार था। फैक्ट नंबर 2, पुराने समय में भारत कुछ ऐसा था। आजाद हिंद फौज के ट्रेनिंग कैंप का एक नजारा। सन 1900 में दिल्ली का मशहूर पुराना किला साल 1920 में ऐसा लगता था जब अंग्रेजों ने भारत में मानव निर्मित भूखमरी लाकर 30 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सन 1951 में दिल्ली में इंडिया गेट के करीब गणतंत्र दिवस की परेड का एक नजारा। 1860 में दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद का अगला हिस्सा। सन 1900 में दिल्ली का मशहूर पुराना किला। फैक्ट नंबर 3, ये है धरती पर सबसे लंबा जीने वाला इंसान। धरती पर अब तक सबसे लंबी जीने वाली इंसान जीन लुइस कैलमेंट थी। 122 साल की जीन लुइस का साल 1997 में देहांत हुआ था। जीन लुइस कैलमेंट का जन्म 21 फरवरी 1875 को हुआ था। एफिल टावर के निर्माण से लगभग 14 साल पहले जीन पैदा हुई थी। फैक्ट नंबर 4, भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है और यहाँ छोटी बड़ी कई नदियाँ हैं, लेकिन विशेष गुणों के कारण गंगा को मोक्षदायिनी और पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। धर्म ग्रंथों में गंगा को देव नदी कहा गया है। इसके जल को बहुत पवित्र माना जाता है। कलयुग में तमाम फैक्ट्री की गंदगी, प्रदूषण आदि गंगा नदी को प्रदूषित कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी गंगा नदी और गंगाजल को पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा नदी के जल में बैक्टीरिया को मारने का अद्भुत गुण है। हिमालय से आते हुए गंगा के पानी पर कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए गंगा जल पवित्र है क्योंकि इसमें औषधीय गुण मौजूद होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नदियों में गंगा नदी को अधिक पवित्र माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो करोड़ों साल पहले डायनासोर धरती के सबसे खतरनाक जानवर थे, पर क्या आप उन मौजूदा जानवरों के बारे में जानते हैं जो उनकी ही तरह दिखते हैं? कोमोडो ड्रैगन। इस जानवर को दुनिया की सबसे बड़ी छिपकलियों में से एक माना जाता है। ये काफी हद तक डायनासोर की तरह ही खतरनाक लगते हैं। तुआतारा, इसे धरती की सबसे रहस्यमय छिपकली माना जाता है जो डायनासोर के जमाने से ही धरती पर मौजूद है। 3 आंखों वाले इस जीव की बनावट डायनासोर की तरह ही है। इगुआना, किसी डायनासोर की तरह खतरनाक दिखने वाले इस जीव को विदेशों में लोग पालते भी हैं। इसे शाकाहारी छिपकली के वंश का माना जाता है। मगरमच्छ, इन्हें पानी का दैत्य कहा जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मगरमच्छों की बनावट भी डायनासोरों की तरह ही होती है। गिला मॉन्स्टर, अजीबोगरीब दिखने वाला ये जीव दुनिया की सबसे जहरीली छिपकलियों में से एक है। सबसे पहले इसकी खोज एरिजोना के गिला नदी बेसिन में हुई थी। फैक्ट नंबर 6, कौन है श्री माँ जिनके आगे अमेरिकी टेकते हैं मत्था? श्री माँ का जन्म असम में कामाख्या के पास हुआ था। उनका परिवार प्रसिद्ध बंगाली कवि राम प्रसाद सेन से जुड़ा था। श्री माँ के परिवार की रेणुका सेन कविताएं लिखती थी। रेणुका सेन की रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मित्रता थी। श्री माँ का जन्म 1938 से 1948 के बीच किसी साल हुआ था। वो श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थी। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लंबे समय तक कामाख्या और हिमालय के जंगलों में घोर तपस्या की। फैक्ट नंबर 7, प्राचीन भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। यहाँ के प्राचीन विश्वविद्यालयों को दुनिया भर में जाना जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह विश्वविद्यालय चिकित्सा और धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। यहाँ कई विदेशी छात्र खासकर चीनियों ने शिक्षा प्राप्त की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। इन विश्वविद्यालयों में राजा राजकुमारों ने शिक्षा हासिल की थी। फैक्ट नंबर 8, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे। इसे जीवन का सार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए यह उपदेश दिया। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मनुष्य के विनाश का कारण पूछते हैं। भगवान कृष्ण इसका जवाब पूरा विस्तार से देते हैं। गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। कृष्ण कहते हैं, इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान आगे कहते हैं, जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। जब मोह और बढ़ जाता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। गीता के इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में शामिल कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। जय श्री राम।